दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज अपन बात करेंगे रिट प्री और मेंस को लेके, क्योंकि आपको पता है 12,500 की घोषणा कर चुकी है गहलोत सरकार ने। तो अभी जो बच्चे बीएसटीसी करके अपन रिट लेवल 1 की बात करेंगे पहले, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में रिट लेवल सेकंड की बात करेंगे। रिट लेवल सेकंड का मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि उनके पास काफी मौके होते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो उनका अपन अलग से ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन पहले बीएसटीसी वालों की बात करते हैं फर्स्ट लेवल की। फर्स्ट लेवल में आपको पता है अभी भी जो बच्चे पास कॉलेज से पास आउट होकर निकले हैं ना, तो वो अब समझ की स्थिति में सर रिट लेवल प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। तो मैं उनको उनको बताऊंगा कि आप प्री की करना चाहिए या मेंस की तैयारी करना चाहिए, या मेंस के साथ साथ ही आपकी प्री की भी तैयारी हो जाएगी। तो उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता है क्योंकि L1 के अंदर बीएसटीसी वालों को केवल एक ही होता है, थर्ड ग्रेड दे सकते हैं, वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नहीं दे सकते। और वो अगर एसटीसी करने वाला बंदा है तो वो पुलिस वगैरह की उनकी कमी देता है, ज्यादातर वो थर्ड ग्रेड पे फोकस करता है। तो मैं ये पूरा वीडियो L1 के लिए रहेगा, बीएसटीसी वालों के लिए रहेगा। वो ध्यान से देखे, जिसकी पहले से ही प्री कंप्लीट है उसको तो मेंस में लग जाना चाहिए, उसको तो कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मान लो जो पहले प्री का एग्जाम दिए थे और उनका पास नहीं हुआ, और जो नए बच्चे हैं, तो उनको मैं बताऊं वैसे चलते रहेगा। आप बिल्कुल 100% आपका प्री क्लियर हो जाएगा, उसके साथ में आपकी मेंस की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन चर्चा करते हैं आगे की प्री और मेंस को लेके। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इस पे पूरा वीडियो डालूंगा L1 के लिए और L2 के लिए पूरा वीडियो, मतलब पूरी क्लास डालूंगा, पूरा सिलेबस कराऊंगा 300 नंबर का। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल से मैं इस पे क्लास लेके आऊंगा, शिक्षण विधियों की, हिंदी की, करंट की, सभी की क्लास लेके आऊंगा। प्री और मेंस दोनों उसमें कवर करते चलेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो आप नहीं है तो इसको अभी शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो अपन चर्चा करते हैं प्री और मेंस की लेके। दोस्तों सबसे पहले अपन प्री की बात करते हैं। आपको पता है प्री के अंदर 30 नंबर की तो क्या आती है, हिंदी आती है। क्या आती है? हिंदी। 30 नंबर की तो एक सब्जेक्ट आती है आपके पास हिंदी, ठीक है। उसके बाद में 30 नंबर की आती है आपके पास संस्कृत, संस्कृत या इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, संस्कृत या इंग्लिश दोनों में से एक लेना पड़ता है अपन को। ठीक है दोस्तों, ये तो कंपलसरी है हिंदी तो, लेकिन 30 नंबर की संस्कृत या इंग्लिश दोनों में से एक लेना पड़ेगा अपन को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 30 नंबर की होती है मनोविज्ञान। क्या होती है? मनोविज्ञान। सुनते जाना बच्चों ध्यान से, ठीक है। उसके बाद में 30 नंबर की होती है गणित, 30 नंबर की मैथ होती है, ठीक है। उसके बाद में 30 नंबर की बच गई पर्यावरण। क्या बच गई? पर्यावरण। ठीक है दोस्तों ये प्री का सिलेबस है। 30 नंबर की हिंदी, 30 नंबर की संस्कृत प्लस या तो संस्कृत सब्जेक्ट ले लो या इंग्लिश ले लो। ठीक है, दोनों में से जिसकी मान लो संस्कृत अच्छी है तो संस्कृत ले सकता है, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश ले सकता है। ठीक है, 30 नंबर की हो गई मनोविज्ञान, 30 नंबर की हो गई गणित और 30 नंबर की हो गई पर्यावरण। तो मैं आपको बताऊं, इसमें से 15 क्वेश्चन तो आते हैं व्याकरण के और 15 क्वेश्चन आते हैं शिक्षण विधियों के। किसके? शिक्षण विधियों के। शिक्षण विधियां आप आराम से देखते जाइएगा, आप अभी कंपेयर करके देखना प्री की करना चाहिए मेंस की करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में संस्कृत के अंदर भी ये 15 क्वेश्चन तो आएंगे व्याकरण के, या तो इंग्लिश हो या संस्कृत, दोनों में से ही है। और 15 नंबर की आएगी, 15 क्वेश्चन आएंगे किसके? शिक्षण विधियों के। ठीक है दोस्तों, इसमें भी शिक्षण विधियों के आएंगे। ठीक है, शिक्षण विधियां, ये शिक्षण विधियां। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे अपन मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान में 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चनों के अंदर इसके अंदर RT 2009, RT 2009, 2005, NCF 2005, ये सभी इसमें जोड़ रखे हैं। ठीक है दोस्तों, 5वीं यूनिट के अंदर जोड़ रखे हैं। उसके बाद में गणित, गणित के अंदर भी यही सीन है। 20 क्वेश्चन तो आएंगे मैथ के और 10 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण विधियों के। किसके आएंगे? शिक्षण विधियां।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद में पर्यावरण बच गई। पर्यावरण के अंदर आपके राजस्थान जीके के भी आएंगे 4 5 5 6 7 क्वेश्चन। उसके बाद में आपके साइंस भी आएगी। इसके अंदर ही आपके मतलब शिक्षण विधियां आएगी। तो इसके अंदर सभी मतलब साइंस हो गई, शिक्षण विधियां हो गई, राजस्थान जीके हो गई, तो सभी सब्जेक्ट पर्यावरण के अंदर डाल दिए 30 क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर है ना 30 क्वेश्चनों के अंदर 20 क्वेश्चन तो आते हैं साइंस के, 5 से 6 क्वेश्चन तो साइंस के आते हैं, 7 से 8 10 12 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, और वो क्या नाम से एक दो मतलब इंडिया के वेशभूषा वगैरह ऐसे दे रखे हैं, उनमें से आ जाते हैं। तो आपके और नए टॉपिक और जुड़ गए हैं इसके अंदर, वो पर्वतारोहण वगैरह वो है ना। तो आपके मैं बताता हूँ 20 क्वेश्चन आते हैं और मात्र 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें शिक्षण विधियों के। कितने? 10 क्वेश्चन। आजकल तो 10 भी नहीं आते, कम आने लग गए। पिछली बार तो 25 क्वेश्चन के आसपास तो यही थी, पर्यावरण थी, 5 ही क्वेश्चन आए थे। लेकिन ये लगभग ये वेटेज रहता है, 20 क्वेश्चन तो शिक्षण, 10 क्वेश्चन तो शिक्षण विधियों के, और 20 क्वेश्चन में साइंस आ गई, राजस्थान जीके आ गई, और सभी जो भी नए टॉपिक जुड़े वो सभी इसमें आ गए। तो ये थे प्री का सिलेबस। ठीक है दोस्तों। 30 नंबर की तो हिंदी हो गई, जिसमें 15 क्वेश्चन व्याकरण के, 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के। 30 नंबर की संस्कृत हो गई या इंग्लिश, दोनों में से जो आपको जो अच्छी है वही ले लो आप। मान लो आपकी संस्कृत अच्छी तो संस्कृत ले सकते हो, इंग्लिश अच्छी तो इंग्लिश ले सकते हो। 15 नंबर की हो गई इसमें व्याकरण, 15 नंबर की शिक्षण विधियां। 30 नंबर की मनोविज्ञान, 30 नंबर की मनोविज्ञान में RT 2009 वगैरह सब शामिल है। उसके बाद में मूल्यांकन वगैरह ये सब है ना। 30 नंबर की हो गई गणित, जिसमें 20 तो हो गए गणित के क्वेश्चन और 10 हो गए शिक्षण विधियों के। उसके बाद में पर्यावरण, उसमें 20 तो मैं बता दिया आपको, राजस्थान जीके, साइंस, और 10 क्वेश्चन में शिक्षण विधियां हो गई। तो ये था आपका सिलेबस प्री का। अब मैं आपको बताऊंगा मेंस का। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँ तो आपको मेंस के अंदर आप तैयारी करो ना मेंस की, तो प्री के अंदर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश चुनना, क्योंकि आपको यहाँ इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी मेंस के अंदर। तो आप संस्कृत इंग्लिश अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपको मेंस के अंदर इंग्लिश के अंदर 9 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन। आप यहाँ इंग्लिश पढ़ोगे तो ये यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले यहाँ संस्कृत पढ़ोगे तो उसके बाद में प्री पास होने के बाद में संस्कृत कुछ बिल्कुल ही काम नहीं आएगी। यहाँ फिर भी इंग्लिश तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया प्री का सिलेबस। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं मेंस के अंदर, अब मेंस का सिलेबस आपको पता है 90 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 90 क्वेश्चन राजस्थान जीके के। किसके? राजस्थान जीके के। मेन पार्ट तो यही है मेंस के अंदर, राजस्थान जीके 90 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपने चलती है 5 सब्जेक्ट। कितनी? 5। ठीक है। सभी के अंदर से 5 तो आएंगे व्याकरण के क्वेश्चन। 5 सब्जेक्ट के कितने हो गए? कुल 25 क्वेश्चन। कितने? 25। ये तो हो गए व्याकरण के। मतलब मान लो हिंदी है तो 5 क्वेश्चन व्याकरण के आएंगे, इंग्लिश है तो 5 क्वेश्चन व्याकरण के आएंगे, राजस्थान अध्ययन है तो उसके अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे जो इंडिया के टॉपिक दे रखे हैं, उसके अंदर संविधान का टॉपिक दे रखा है, राजस्थान के टॉपिक में उनमें से आएंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद में 5 क्वेश्चन आएंगे इसके मैथ के। ठीक है। उसके बाद में 5 क्वेश्चन किसके बच गए अपने? राजस्थान जीके हो गई, और 5 क्वेश्चन अपने उसके बच गए मतलब सब्जेक्टों के अंदर, इंग्लिश हो गई, गणित हो गई, हिंदी हो गई, सामान्य विज्ञान हो गई, विज्ञान के आएंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये हो गए 25 क्वेश्चन। उसके बाद में इन सभी के 4 क्वेश्चन। कितने? 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण विधियों के। तो कुल कितने हो गए? 20 क्वेश्चन। कितने हो गए? 20 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के। ये 20 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के हो गए। ध्यान रखना दोस्तों, आप 5 क्वेश्चन तो पूरे एक सब्जेक्ट के अंदर से 9 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन तो मान लो व्याकरण वगैरह के, जीके के, तो ये 25 क्वेश्चन हो गए व्याकरण प्लस जीके हो गए इसके अंदर। क्यों? साइंस भी आ गए इसमें, साइंस भी आ गए इसके अंदर, जीके भी आ गए इसके अंदर। ठीक है। तो ये तो 5 तो हो गए। 20 क्वेश्चनों में केवल शिक्षण विधियां पढ़नी है आपको। ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 45 क्वेश्चन तो ये हो गए, और 90 हो गए। कितने हो गए? 90 और 45 135। फिर आपके बच गए 15 नंबर। 15 क्वेश्चन अब किसके आएंगे? 15 में से 5 आएंगे अपने, 5 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के। कितने?
5 कितने हो गए? 135 प्लस 5 140 हो गए ना। उसके बाद में अपने बच गए 10 क्वेश्चन। किसके आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे अपने मनोविज्ञान के। कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन। तो ये 10 ये जोड़ लो, कितने हो गए? 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होएगा। तो ये मानिए आपका 300 नंबर का, 300 अंक का पेपर होएगा आपका। कितने अंक का? 300 अंक का। तो आप आराम से समझ लीजिएगा आपको तैयारी किसकी करनी है। दोस्तों आपको तैयारी मेंस की करनी है, प्री की तैयारी आपको नहीं करनी है। अब मेंस के साथ साथ ही प्री की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब मैं बताता हूं, देखना आप। राजस्थान जीके के इधर 6-7 क्वेश्चन आते हैं, तो आप राजस्थान यहाँ पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप 6-7 क्वेश्चन तो आप इधर पढ़ोगे तो यहाँ तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के अंदर, पर्यावरण में आपको राजस्थान जीके नहीं पढ़नी है अलग से, ये राजस्थान जीके पढ़ोगे आप तो यहाँ भी काम में आ जाएगी, यहाँ भी काम में आ जाएगी। तो मेंस के अंदर आप जीके पे ज्यादा फोकस करना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेन 90 नंबर का पार्ट यही है सबसे बड़ा। 180 अंक का है ये, मानिए आप कितने मतलब 60% तो वेटेज इसका ही हो गया, तो 90 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इधर भी काम में आ जाएगी। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, सब्जेक्टों की बात करते हैं अपन। हिंदी इधर भी पढ़नी पड़ेगी, इधर भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। शिक्षण विधियां इधर भी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी की इधर भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में मतलब शिक्षण विधियों की बात हो गई। गणित की इधर भी शिक्षण विधियां पढ़नी पड़ेगी, इधर भी पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान अध्ययन की इधर भी पढ़नी पड़ेगी, इधर भी पढ़नी पड़ेगी। इधर साइंस की भी पढ़नी पड़ेगी, इधर भी पढ़नी पड़ेगी। तो शिक्षण विधियां भी यहीं से कंप्लीट हो रही है आपकी, ठीक है। और उसके बाद में आपकी व्याकरण भी यहीं से कंप्लीट हो रही है। और उसके बाद के अंदर इधर क्या बच गया आपकी? हिंदी इधर से कंप्लीट हो गई, ठीक है। उसके बाद में संस्कृत और इंग्लिश। आप संस्कृत मत लेना, मैं पहले बोल रहा हूँ, प्री के अंदर इंग्लिश लेना। और इंग्लिश मेंस के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना दोस्तों। 9 नंबर का मैटर रहेगा ये इंग्लिश का। तो इधर इंग्लिश पढ़ोगे आप तो इधर काम में आ जाएगी। अगर आप इधर संस्कृत ले लेना भी तो ये प्री का एग्जाम होने के बाद में फिर आपको वापस मेहनत करनी पड़ेगी और इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तो आप अभी से इंग्लिश पढ़िएगा, अभी से इंग्लिश पे फोकस करिएगा आप, तो यहाँ भी काम में आ जाएगी, ठीक है। तो हिंदी कंप्लीट हो गई आपकी। इंग्लिश और संस्कृत में से जो आपकी इच्छा वो लेना चाहिए, वो ले लेना, लेकिन मेरा तो यही कहना है इंग्लिश लेना आप, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गई। मनोविज्ञान आपको यहाँ पूरी पढ़नी पड़ेगी, यहाँ भी पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ से हो गई मनोविज्ञान, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ भी मनोविज्ञान 10 क्वेश्चन आएंगे, इधर आएंगे 30 क्वेश्चन, तो इधर मनोविज्ञान भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे और क्या बच गया आपको? मनोविज्ञान हो गया। इधर आपको गणित पढ़नी पड़ेंगे, पूरे टॉपिक है, जो इधर टॉपिक है पूरे वो इधर टॉपिक है। तो आपको पूरी मैथ पढ़नी पड़ेगी इधर, तो आपको इधर भी पूरी मैथ पढ़नी पड़ेगी। मैथ की शिक्षण विधियां इधर भी पढ़नी पड़ेगी आपको मेंस के अंदर, तो इधर भी आपको शिक्षण विधियां पढ़नी पड़ेगी। तो आप मेंस की पढ़ लेना एक साथ ही, ठीक है दोस्तों, यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। बच गई पर्यावरण। पर्यावरण में साइंस इधर भी पढ़नी पड़ेगी, साइंस इधर भी पढ़नी पड़ेगी। इसमें साइंस के टॉपिक अलग है, इसमें साइंस के टॉपिक अलग है। तो एक बार आप साइंस के इधर से देख लेना टॉपिक, ठीक है। ये वाली पहले पढ़ लेना, प्री वाली मेंस वाली बाद में पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। तो आप इधर साइंस के टॉपिक अलग है इसमें पर्यावरण में, तो आप पहले इसको तैयार कर लीजिएगा, साइंस उसमें बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में राजस्थान जी इसमें से पढ़ ही लोगे आप। उसके बाद में शिक्षण विधियां यहाँ भी पढ़नी पड़ेगी, तो यहाँ भी पढ़नी पड़ेगी आपको शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियां तो ये मानिए आप मेंस की तैयार कर लीजिएगा, तो इसमें शिक्षण विधियां सभी की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एक बात तो ये कंप्लीट होती है। आप यहाँ पे व्याकरण कंप्लीट कर लीजिएगा, हिंदी की, इंग्लिश की, सभी का। इधर भी व्याकरण ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। आप इधर मैथ कंप्लीट कर लीजिएगा, इधर आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। इधर आप मनोविज्ञान को तैयार कर लीजिएगा, इधर मनोविज्ञान तैयार हो जाएगी। इधर आप राजस्थान जीके वगैरह इनको बिल्कुल तरीके से तैयार करोगे तो इधर पर्यावरण वगैरह यही तैयार हो जाएगी। अब आपको पता है 150 नंबर के 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का पेपर होता है। उसमें आपको जनरल के अंदर तो आपको कितने नंबर? 90 नंबर। 90 क्वेश्चन ठीक करने होंगे 150 में से। नेगेटिव भी नहीं है इसके अंदर। क्या नहीं है? नेगेटिव नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपके 90 नंबर तो अगर इधर पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे तो आराम से आ जाएंगे 90 नंबर तो। उसके बाद में ओबीसी वगैरह है। ओबीसी के अंदर तो आपको पता है 82-83 क्वेश्चन जिसके भी ठीक हो जाएंगे, उसका भी 55% चाहिए ओबीसी के अंदर। तो जिसके 82-83 नंबर बन जाएंगे वो प्री क्लियर कर लेगा। आपको इसके अंदर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 120 नंबर, 130 नंबर, ये
कुछ काम में नहीं आने वाला, काम में तो ये आने वाला है। तो आप केवल इसको तो पास करना, आपको एक बार पास कर लिए तो पूरे जीवन आपको इसका छुटकारा मिल जाएगा, पूरे जीवन नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये बिल्कुल तैयार करिएगा। जो भी बच्चे जिसकी भी मान लो प्री क्लियर है, उसको तो मेंस में लग जाना चाहिए, किसी को बिना पूछे। जिसको ये है ना भाई मैं तो रीट की तैयारी करूंगा, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो उसको अभी से मेंस में लग जाना चाहिए। और जो अभी नए नए बच्चे अभी पास आउट हुए हैं, और मान लो उनका अभी पहले प्री नहीं दिया, पहले प्री पास नहीं है, तो वो मेंस की तैयारी में लग जाएगा। मेंस का पूरा सिलेबस यही है प्री वाला, तो आपको प्री पे ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको मेंस पे ध्यान देने की जरूरत है। कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पे अलग है, तो उनको देख लीजिएगा। और बाकी मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम सिलेबस है, 90% तो 90% तक तो सेम है, 90% तक तो सेम है ये। ठीक है दोस्तों, तो 90% तक तो बिल्कुल एकदम सेम है। तो आपको दोनों में कंपैरिजन करके मैं दिखा दिया, आप देख लेना। मेरे हिसाब से मेंस की तैयारी करना चाहिए, आपको कहीं भटकना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन चर्चा करें, उससे पहले आपको मैं बोल देता हूं कि आप मान लो चैनल पे नए हो, चैनल पे नए हो तो आप अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, और आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल से मैं इस पे रिट प्री और मेंस दोनों को लेके आऊंगा। मैं मेंस की तैयारी कराऊंगा, इसके साथ साथ आपकी प्री की तैयारी हो जाएगी। मैं दोनों को कंपेयर, जो भी इसमें अलग टॉपिक रहेंगे ना वो अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं। तो वो मेंस के लेके आऊंगा, पूरा एक एक क्लास, मतलब पूरा 300 नंबर का सिलेबस कराऊंगा। इसमें कितने 300। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पे जुड़े रहिएगा। मैं इसके अंदर हर एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा, उसके बाद में उसके क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाऊंगा। उसकी पीडीएफ में खेमराज सर एजुकेशन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना अपना, खेमराज सर एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसमें पूरी पीडीएफ आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, और भी कोई न्यूज होगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। और मैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक एनसीईआरटी की बुक्स का अभी 1 अप्रैल से सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों वहीं से पूरे क्वेश्चन उठते हैं। आप देख लेना एक बार उठा के, अभी रिट मेंस हुई थी उसमें देख लेना कितने क्वेश्चन उन बुकों में से आई हैं। मात्र 100 पेज की या 70 60 पेज की किताबें हैं, उनमें से ऐसे कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो उनको ही ऑथेंटिक बुक को फॉलो करते हैं, तो उसमें से पेपर बनता है अपना। तो वो उसकी 1 तारीख से मैं क्लास लेके आने वाला हूँ। उसके बाद में मैं आज दिन तक आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उसके रोजाना के 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो उसकी भी मैं पीडीएफ उस पे डालूंगा, खेमराज सर एजुकेशन के नाम से है। और मैं 1 तारीख से करंट भी पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो मेंस की तैयारी कर रहा है, जो बंदा मेंस की तैयारी कर रहा है, उसको अभी से ही करंट पढ़ देना, अभी से ही करंट पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। 20 मिनट लगती है, मात्र 20 मिनट केवल आप करंट पे बॉक्स करके डेली 20 मिनट पढ़ लेना। आप या तो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा आप, या कोई भी मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा 1 अप्रैल से, तो आप वो पढ़ लीजिएगा। मतलब डेली पढ़ना आपको करंट, उससे क्या आपको भार नहीं होगा। आप लास्ट में पढ़ते हो तो वो याद नहीं रहता इतना, तो आप कंफ्यूज में रहते हो। और अभी से आप पढ़ोगे तो आपकी आदत हो जाएगी पढ़ने की, वो याद रहेगा लंबे समय तक। करंट के कम से कम अभी भी L1 के अंदर आपको मैं बताऊं तो 10 से 15 क्वेश्चन आए थे। कितने? 10 से लेके 15 क्वेश्चन। तो ये करंट का बहुत बड़ा वेटेज है इसके अंदर, मेंस के अंदर। तो आप अभी मेंस के हिसाब से करंट आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल करंट हर एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम देने जाओगे तो उसमें करंट आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा वीडियो L1 को लेके, प्री और मेंस को लेके था। तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिर आपके हिसाब से देख लेना आप प्री की करना चाहते हो या मेंस की। मैं तो आपको बता दिया, अगर मेंस की जो तैयारी करेगा वो प्री की तरफ झांकने की जरूरत नहीं है, वो आराम से क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है पूरा सिलेबस सेम है। ठीक है दोस्तों, और इधर आपकी मान लो तैयारी मजबूत हो जाएगी। इसमें 6 महीने आप खराब करोगे तो इधर लगाना 6 महीने, तो आपको मतलब ये राजस्थान जीके पूरी कंप्लीट हो जाएगी। राजस्थान जीके क्यों, BSTC वाले बच्चों के कभी जरूरत नहीं पड़ती राजस्थान जीके पढ़ने की। तो यहाँ से आप राजस्थान जीके का बहुत बड़ा मैटर है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यही अपने भारी पड़ता है, और बाकी का तो फिर भी आपके राजस्थान हिंदी ये पढ़ी हुई होती है, शिक्षण विधियां भी आपने STC की तब पढ़ी होगी, लेकिन ये राजस्थान जीके का आपने कभी नहीं पढ़ोगी। तो यही है मेन, राजस्थान जीके कंप्लीट नहीं होने में आएगी। आप एक बार सिलेबस उठा के देखना, मेंस का बहुत बड़ा सिलेबस है दोस्तों, पूरा ही नहीं होने में आता है। तो आपको अभी से लग जाना चाहिए,
अभी आपके पास ये मान के चलिएगा मेंस के लिए 1 साल आपके पास, 1 साल बाद में एग्जाम होगा, 1 साल से पहले बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आपको एक एक चीज को बिल्कुल तरीके से पढ़ लेना चाहिए और आपके खुद के हाथ से नोट्स बना लेना चाहिए आपको अभी से, क्योंकि खुद के हाथ के नोट्स बनाए हुए लास्ट के अंदर बहुत काम देते हैं, तुरंत रिवीजन हो जाता है उनका। और आप भी बुक से पढ़ते हो तो बुक के अंदर से भी आप खुद के नोट्स बना लेना अभी से ही, क्योंकि बाद में बुकों के रिवीजन नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है लास्ट के 10 दिन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसमें कम से कम एक बार तो रिवीजन होना चाहिए। आपको पता है अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आप 1 महीने में भी रिवीजन वापस नहीं कर पाओगे। तो आप अभी से ही जो भी मैटर पढ़े तो आप उसको शॉर्ट करते जाना, अभी से नोट्स बनाते चलना। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाने के बाद में भी ये नहीं उसको फिर शॉर्ट करने की कोशिश करना। आपको जो चीज याद है तो उसको नहीं, जो चीजें याद नहीं है उसको फिर दूसरी कॉपी के अंदर नोट्स बना लेना चाहिए, तो उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यही है आज की बात, अपनी रिट को, L1 को, प्री और मेंस दोनों को लेके थी। तो यही समाप्त करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे बताइएगा एक बार कि अभी मैं प्री की करवाऊँ या मेंस की करवाऊँ, और 6 से लेके 12 तक की जो भी राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है उसका सॉल्यूशन करवाऊँ, RBS NCERT की, और उसके बाद में या आज दिन तक के IOU क्वेश्चन करवाऊँ, करंट की लेके आऊँ, कौन कौन सी क्लासें लेके आऊँ मैं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।